दोनों भाई भाई हैं, द्वारका में जीवन व्यतीत करने लगे हैं। भगवान महाराज द्वारका के राजा हुए कन्हैया। तो जब कन्हैया द्वारका के राजा हुए तो उन्हीं कन्हैया का नाम पड़ा है द्वारकाधीश। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। प्यारे भक्तों, इधर भगवान कन्हैया ने सर्वप्रथम बलराम जी का विवाह करवाया है। रेवतक की कन्या थी रेवती, उनके साथ में आज बलराम जी का विवाह हुआ। बलराम जी का विवाह होने के बाद में राजा परीक्षित ने कहा है कि हे प्रभु, आप हमें वो कथा श्रवण करा दीजिए कि हमने सुना था कि भगवान कन्हैया के 16,108 रानियां थी। तो ये 16,108 रानियां आई कहां से, कृपया ये बता दीजिए, ये कथा सुना दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि हे राजन परीक्षित, तुमने प्रश्न तो बड़ा अच्छा किया है। एक बार की बात है कि भगवान का सर्वप्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ। ये रुक्मिणी कौन थी, किसकी कन्या थी? तो प्यारे भक्तों, ये रुक्मिणी जो थी, इनका इस भूतल पर अवतार हुआ था, ये साक्षात लक्ष्मी थी। क्योंकि मैया लक्ष्मी स्वयं ये कहती हैं भगवान से कि प्रभु जहां तुम जाओगे वहां हम आएंगे। तो भगवान तो लक्ष्मी को पीछे ही छोड़े आए थे, भगवान आगे आगे भूतल पर आ गए थे और भगवान ने बाल लीलाएं भी की। अब लक्ष्मी की बारी आई। लक्ष्मी बोली काफी समय होएगा तुमसे दूर होए, तो चलो अब तुम धरती पर लीलाएं कर रहे तो हम आए रहे। तो प्यारे भक्तों, आज लक्ष्मी जो है, एक कुंदनपुर नाम की नगरी है, कुंदनपुर नाम की नगरी जो आज कुदरकोट से प्रसिद्ध है, उसी कुदरकोट के हम रहने वाले हैं। प्राचीन काल में उसका नाम कुंदनपुर था, जिसके राजा थे भीष्मक। प्यारे भक्तों, आज वो कुदरकोट नाम से विख्यात है। कुंदनपुर में राजा भीष्मक थे, बड़े अच्छे राजा हैं। राजा भीष्मक की पत्नी है जिनका नाम है शुद्धमती। प्यारे भक्तों, जब शुद्धमती है, राजा भीष्मक के घर में 5 पुत्र हैं, 5, लेकिन कोई कन्या नहीं है। जब कोई कन्या नहीं है तो प्यारे भक्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना कि घर में चाहे कितने भी पुत्र हों, लेकिन अगर घर में एक कन्या नहीं है तो उसके बिना सारा संसार सूना लगता है, पूरा घर सूना लगता है। क्योंकि कन्या होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए कन्याओं का होना अति आवश्यक होता है। प्यारे भक्तों, राजा भीष्मक के यहाँ पर 5 पुत्र हैं, कन्या कोई नहीं है। तो आज उन्हीं लक्ष्मी जो थी उनका अवतार हुआ राजा भीष्मक के घर में। जब राजा भीष्मक के यहाँ पर मैया लक्ष्मी का अवतार हुआ, राजा भीष्मक के यहाँ पर बड़ी प्रसन्नता छाई हुई है कि हमारे घर में लक्ष्मी आई। एक बार की बात, राजा भीष्मक जो हैं महाराज अपने दरबार में बैठे हुए हैं। राजा भीष्मक के द्वारे पर देव ऋषि नारद प्यारे भक्तों आए, और जब देव ऋषि नारद आए हैं तो देव ऋषि नारद को देख करके महाराज भीष्मक ने बड़ा आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करने के बाद में सुंदर से आसन पर बैठाया और राजा भीष्मक ने कहा है कि हे बाबा जी, आज आप बड़े ही शुभ समय पर आए हमारे घर पे। बोले क्यों? देव ऋषि राजा भीष्मक बोले इसलिए कि कुछ दिन पहले मेरे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है, तो आप कृपया कर उस कन्या की हस्तरेखा देख करके हमें ये बता दीजिए कि मेरी बेटी के आचार विचार कैसे रहेंगे, बड़ी हो करके इसका विवाह किसके साथ में होगा, क्या ये हमारा नाम रोशन करेगी या नहीं। बाबा देव ऋषि नारद ने कहा है कि पहले तुम अपनी कन्या को बुलाओ, तब हम उसकी हस्तरेखा देख करके तुम्हें बता दें। राजा भीष्मक ने शुद्धमती को बुलाया। प्यारे भक्तों, शुद्धमती आज अपने हाथों में अपनी गोद में ले करके अपनी कन्या को ले करके आई देव ऋषि नारद के पास में। और जैसे ही देव ऋषि नारद के पास में आई तो देव ऋषि नारद ने जैसे ही उस कन्या के चेहरे की तरफ देखा
तो प्यारे भक्तों उस कन्या के चेहरे पर इतना तेज था, देव ऋषि नारद समझ गए कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है। देव ऋषि नारद ने कहा है, सुनो भीष्मक, ये तुम्हारे घर में कोई साधारण कन्या नहीं है, अरे ये तो तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी आई हुई है, लक्ष्मी। बोले तो सुन राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका उठाई, और जिन तोरी पत जलदाउर के नाम रख दियो भाई। जैसे ही देव ऋषि नारद ने आज उस कन्या की हस्तरेखा को देखा तो देव ऋषि नारद बोले, राजा भीष्मक, इस कन्या को तुम साधारण मत समझना। एक सोना राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका उठाई, पत्रिका उठाई, जिन शोरी पत जलदाउर के नाम रख दियो भाई। और बताया, रुक्मण जी को नाम सिद्ध सब काम कहवाने की हो भैया, और श्री कृष्ण भरता जान मेरी लियो। देव ऋषि नारद ने कहा है, सुनो राजन, नई पलकी देर लगाई है और नाम रख दियो भाई। नई पलकी देर लगाई है और नाम रख दियो भाई। बाबा देव ऋषि नारद कहने लगे हैं, सुनो भीष्मक, ये तुम्हारे घर में कोई साधारण कन्या नहीं है, और तुम पूछ रहे हो कि इस कन्या के आचार विचार कैसे रहेंगे, तो हम तुम्हें बता दें, इस ये कन्या जो है साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, और तुमको भी तारण तरण करेगी तुम्हारा भी, और स्वयं भी भगवान की भक्त बनेगी। और तुम पूछ रहे हो कि इसका विवाह किसके साथ में होगा, तो इसका विवाह जगत के पालनहार श्री हरि नारायण के साथ में होगा। जो द्वारका के राजा हैं कन्हैया, उन्हीं के साथ में तुम्हारी कन्या का विवाह होगा। और इस कन्या का नाम हम रख रहे हैं रुक्मिणी। प्यारे भक्तों, देव ऋषि नारद ने उस कन्या का नाम रुक्मिणी रख दिया। रुक्मिणी रखने के बाद में आज धीरे धीरे जब रुक्मिणी बड़ी हुई तो प्यारे भक्तों, रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ में गुड्डा गुड़ियों का खेल खेला करती थी। और जब गुड्डा गुड़ियों का खेल खेला करती थी तो एक बार रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ में महाराज खेल खेल रही थी, तो क्या हुआ कि जिस स्थान पर खेल खेल रही थी उसी स्थान से एक संत जी निकले। और संत जी निकले, प्यारे भक्तों, संत जी गाते जा रहे और मन ही मन में गुनगुनाते जा रहे। क्या ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, संत जी गाते जा रहे, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें जो दीदार कन्हैया का। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य उन्हें जो दीदार कन्हैया का। संत जी गाते जा रहे कि कन्हैया का अवतार हो चुका है, और कन्हैया ने बाल लीलाएं भी बहुत की। जो कोई बहुत सौभाग्यशाली होगा वही कन्हैया के दर्शन करेगा।
प्यारे भक्तों, जब जहाँ पर रुक्मिणी खेल खेल रही थी, वो संत जी उसी स्थान से गुजरे तो रुक्मिणी ने जैसे ही वचन सुने कि कन्हैया का अवतार हो चुका, तो प्यारे भक्तों रुक्मिणी को उसी दिन से लगन लग गई कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम विवाह करेंगे तो सिर्फ कन्हैया के साथ में, ना तो हम किसी के साथ में नहीं करेंगे। ध्यान रखना प्यारे भक्तों, उसी समय आज उसी दिन से मैया रुक्मिणी को लगन लग गई कि अब हम विवाह करेंगे तो सिर्फ कन्हैया के साथ में, ना तो हम कुंवारी रह जाएंगी। बचपन में ही रुक्मिणी को भगवान कन्हैया के नाम की लगन लग गई और रुक्मिणी मन ही मन में सोचने लगी कि सोचने लगी और रुक्मिणी मन में और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे और माया किस जगह विराज गई और माया इधर सो रही है। रुक्मिणी मन में विचार कर रही है, इसका मतलब भगवान का अवतार हो चुका है और हम अभी भी भगवान का नाम नहीं ले रहे, भगवान की